अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एम्ब्रॉयडरी में नई चीज़ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको शेडो वर्क बनाकर दिखा रही हूँ और शेडो वर्क में हम किस तरह से इसको उल्टी साइड से और सीधी साइड से दोनों तरह से बना सकते हैं और किस में ज़्यादा सफाई आती है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और ये देखिए, ये लीफ, सबसे पहले मैं इसमें शेडो वर्क में आपको लीफ बनाना बता रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्लावर्स भी बनाना बताऊंगी इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज जो है वो हम शुरू करते हैं पहला लीफ उल्टी साइड से बनाना। और इसका जो शेड है या इसका जो सही साइड है वो नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, बिल्कुल ये जो इसका कॉर्नर है यहाँ से मैंने लिया है, थोड़ा सा आगे को नीडल को निकाल लिया है मैंने। इतना ही टांका मैंने इधर भी ले लिया है दूसरी साइड पर, और इस तरह से मैं इसको इस तरह से मोड़ के, ये देखिए इस तरह से जितना टांका मैंने पहले लिया था उतना ही टांका मैं ले रही हूँ। देखिए, अगर मैं वाज़े कर सकूँ, ये देखिए इस तरह से वहीं से जहाँ से मैंने टांका लिया था वहीं से मैंने इसको निकाल लिया है ऊपर की तरफ। अब फिर उसी तरह थोड़े फासले पर नीडल को अंदर डालते हुए और जहाँ से मैंने टांका निकाला था ऊपर वहीं से मैंने निकालना है दोबारा इसको। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका सीधी तरफ से इफ़ेक्ट कैसे आएगा। ये याद रखिएगा कि ये इस वक्त लीफ का अपोजिट साइड है। जब ये लीफ तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसका जो राइट साइड है वो दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से जहाँ से हमने पहली नीडल निकाली होती है वहीं से आपने नीडल को नीचे से लेना होता है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से ये लीफ हम नीचे बॉटम तक इसी तरह से बनाएंगे। अलबत्ता इसका जो बीच का पोर्शन है उसको फिर हम सीधी तरफ से लेके बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह एंड तक हमने ये लीफ तैयार कर लेना है। एंड तकरीबन होने वाला है। देखिए, ये लीफ का एंड इस तरह से आ गया है। और अब मैं इसको आपका जो राइट साइड है वो बताती हूँ कि ये उल्टी साइड है। ये देखिए, राइट साइड से ये इस तरह से बनेगा। और मैं ये कह रही थी कि मैं आपको ये टिप दूंगी कि जब हम इसे उल्टी साइड से बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है बनिस्बत जब हम इसे राइट साइड से कोशिश करते हैं बनाने की। ये देखिए, ये अमूमन मलमल के बारीक कपड़ों पर बनाया जाता है। मलमल के कपड़े में चूँकि दूसरी तरफ कपड़ा झलकता है या जो भी चीज़ नज़र आती है वो झलकती है, तो इस तरह से इस धागे का जो शेड आता है वो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। और ये देखिए इस तरह से
इस तरह से ये मैं बैक स्टिच की मदद से इसका जो बीच का हिस्सा है वो बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरा पहला लीफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इससे मैंने बैक साइड से बनाया है इस तरह, और इस बैक साइड का जो शेड है वो इसमें आ रहा है, और देखें ग्रीन लुक दे रहा है। ये अंदर से लाइट शेड इसमें आपको ग्रीन नज़र आएगा। और चलिए अब चलते हैं दूसरी लीफ की तरफ, जिसको कि हम राइट साइड से बनाएंगे। इसको भी कॉर्नर से नीडल को निकाल लेंगे बाहर की तरफ। देखिए नीडल को मैंने निकाल लिया बाहर की तरफ। अब मैं ये उसी तरह से तकरीबन 1 से 2 पॉइंट के फासले पर इस तरह से नीडल को निकालूंगी, और ये देखिए इस तरह से आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको राइट साइड से बनाने में ज़्यादा फिनिशिंग आती है या बैक साइड से। देखिए इस तरह से ये अब ये लीफ कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि बैक साइड से कैसा दिखता है, पहले वाली लीफ की तरह दिखता है या चेंज है। लीफ बनाना चूँकि इस अमल में सबसे इजी है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले लीफ से स्टार्ट लिया है बताना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंट किस्म के जो फ्लावर्स हैं उस पे काम करेंगे। हो सकता है बाज़ मेरे व्यूवर्स को जो है वो बैक साइड से इसको बनाना ज़्यादा इजी हो, और बाज़ लोगों को इसे राइट साइड से बनाना इजी हो, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग ज़्यादा आती है वो इसे बैक साइड से बनाने पर आती है। और ये मेरा ख्याल है आपको इस ट्यूटोरियल से पता चल गया होगा। देखिए इस तरह बनाने के बाद इसको यहाँ निकाल लूँगी ताकि मैं बीच का जो फ्लावर बना सकूँ। अब मैं इसे पलटने लगी हूँ। आप देखिए कि ये बैक साइड से कैसा दिखता है, और देखिए बैक साइड से दोनों सेम ही दिखते हैं। ठीक है,
जी व्यूअर्स, ये नेक्स्ट लीफ मैं बना रही हूँ। और देखिए बैक साइड से बनाने से ये है कि बनता भी जल्दी है, सफाई भी आती है और जल्दी भी बन जाता है। आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपने कुछ भी इससे सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और इस तरह की नई चीज़ें आपको सीखने को मिले। जी, आने वाले ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह मैं लीफ के बाद के जो ट्यूटोरियल हैं वो आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसलिए जुड़े रहिए चैनल से, देखते रहिए और बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप नई चीज़ें जो कि मैं इस शेडो वर्क के हवाले से आपको बताना चाह रही हूँ वो आप देख सकें या सीख सकें। ये देखिए इस तरह से ये हमारा लीफ हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी।